वो टुकड़ों में मिलती है, और वो भी वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं जिलों पे और ब्लॉकों पे, उनमें भी वो ये समझ लो पूरी तरह से नहीं मिलती है। भ्रष्टाचार उनमें भी होता है। रेगुलर नहीं मिलता है, 6-6 महीनों का इकट्ठा हो जाता है, 7-7 महीनों का इकट्ठा हो जाता है। और काम का प्रेशर इतना दे देते हैं कि हमें इतना भी खाने का भी टाइम नहीं मिलता। छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आते हैं और फिर भी पूरी तनख्वाह हमें मिलती नहीं। हम बहुत परेशान रहते हैं। हम रात भी चले जाते हैं, दिन पे भी, और जरा जरा सी बातों में यूँ कह देते हैं इनका लेटर निकाल दें। ये जो आज भीड़ आई हुई है यहाँ देश भर से, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की, आशा वर्कर्स की, मिड डे मील वर्कर्स, ये सारी हैं, तो ये इनसे जानेंगे क्या विशेष मांग है आप लोगों की। हमारी एक ही विशेष मांग है सरकार से कि हमें मानदेय दिया जाए। जो हमारा स्कीम वर्कर पे हमें रखा गया है वो बिल्कुल न रखा जाए। हमारा मानदेय होना चाहिए पूरा, और हमें जो मिलता है जैसे रोड पे मर जाती हैं, एक्सीडेंटल बीमा होना चाहिए, EIC होना चाहिए, और हमें जो सरकार से जैसे छुट्टियां मिलती हैं वो हमें प्रेगनेंसी के समय पे छुट्टियां भी मिलनी चाहिए। और सरकार हमसे इतना दूना कहा, 24 घंटे के हमें नौकर बना के रखा है। 24 घंटे को देख करके हमारा मानदेय नाम दिया जाए, ना कि हमें प्रोत्साहन राशि दी जाए। जो हमें 10-10 टुकड़ों में पैसे देती है उनको हमें टुकड़ों में पैसे ना दे, और हमारी बहनों के लिए आने जाने की सुरक्षा भी की जाए। और हमारी बहनों के लिए जहाँ हमारी PSC पर डिलीवरी कराने और उनके लिए जाती हैं वहाँ बैठने के लिए एक रूम दिया जाए। हमारी बहनों जो अपने कागज़ों को लगाती हैं उनको रिसीविंग दी जाए, क्योंकि वो उनको यही पता नहीं है हमारा पैसा कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। सबसे मेन बात होती है हमारी ये सारे पैसों को जोड़ करके नहीं, हमारा एक मानदेय कर दिया जाए जिससे हम सरकार से कुछ कह सकें और हम सरकार हमें अपना बना ले कि ये हमारे भी वर्कर हैं। अभी आप लोगों की जो सैलरी मिलती है वो मानदेय के रूप में मिलती है? नहीं, प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलती है। तो वो टुकड़ों में मिलती है कैसे? वो बिल्कुल टुकड़ों में मिलती है, और वो भी वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं जिलों पे और ब्लॉकों पे, उनमें भी वो ये समझ लो पूरी तरह से नहीं मिलती है। भ्रष्टाचार उनमें भी होता है। रेगुलर नहीं मिलता है, 6-6 महीनों का इकट्ठा हो जाता है, 7-7 महीनों का इकट्ठा हो जाता है। और काम का प्रेशर इतना दे देते हैं कि हमें इतना भी खाने का भी टाइम नहीं मिलता। छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आते हैं और फिर भी पूरी तनख्वाह हमें मिलती नहीं। हम बहुत परेशान रहते हैं। हम रात भी चले जाते हैं, दिन पे भी, और जरा जरा सी बातों में यूँ कह देते हैं इनका लेटर निकाल दें। जी, अभी कितना सैलरी मिलता है? अभी हमको 2000 रुपये मिलते हैं, और हम प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं, विनम्र करते हैं उनसे कि हमारे 2000 में प्लस कर दिया जाए और हमारे इसको प्रोत्साहन राशि ना दे करके हमारा मानदेय कर दिया जाए। तो अभी आप लोग कितना सैलरी मांग रही हैं? अभी हम 18,000 सैलरी हमारी आशा वर्कर की और 24,000 आशा संघनी की। अच्छा, तो सरकार से कोई प्रतिनिधि मिला है अभी आप लोगों से? अभी आश्वासन दे दिया है, कोई प्रतिनिधि कोई जवाब नहीं मिला है। वार्ता के लिए कह दिया गया है, 5 बजे वार्ता के लिए बुलाया गया है। जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकर्ता हैं वो जाएंगे और वहाँ वार्ता होगी, फिर पता पड़ता है क्या निर्णय लिया गया। तो अभी 24 में इलेक्शन है, अगर कुछ नहीं होता है तो आप लोग इलेक्शन में क्या करोगे फिर? ये तो इलेक्शन में अगर यह नहीं करते हैं तो ये मोदी सरकार से हम ये कहते हैं मोदी जी से कि सरकार बनाना जानती हैं ये, तो सरकार का मुंह मोड़ना भी जानती हैं ये। 1000 पे हर आशा काम करती है, अगर एक एक करके ये वोट को इधर उधर करेगी तो पलटा देना भी ये जानती हैं खूब अच्छी तरह से। इसलिए हम कहते हैं मोदी जी से कि प्रधानमंत्री जी आशाओं का मानदेय करो और आशाओं की सुनो, जिससे तुम जो आशाओं का काम करेगा वो दिल्ली में राज्य करेगा।
चलिए और लोग किस बस यही बात है, जो दीदी की है, हमारी ये दीदी है, जो दीदी बोलेंगी वही हमारे। ये आशा वर्कर्स की आपने सुनी, ये इनकी समस्याएं हैं और इनको लेकर ये आज धरना प्रदर्शन कर रही थी। और ये इनका साफ कहना है कि अगर हमारी मांग जो हम वेतन चाह रहे हैं वो नहीं मिलता है तो 2024 में फिर हम सरकार के खिलाफ भी वोट कर सकते हैं और सरकार को भुगतना पड़ सकता है। ये पिछले दिनों भी इनका धरना प्रदर्शन जारी था, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये लगातार आप लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है? हाँ, ये एक दिन का धरना प्रदर्शन था हमारा, जो इसी को कुछ दिन पहले भी आपका हाँ पहले भी चला है ऐसे ही, उस कुछ दिन पहले भी चला है, पर उन्होंने फिर कह दिया फिर चला है। अब भी आज हम लास्ट और फर्स्ट पे आए हैं। अगर हमारा ये सारी मांगे को मान लेते हैं मोदी जी तो ठीक है, आगे कोई कार्य करेंगे। अगर नहीं मानते हैं तो ये सब कुछ हमने कह दिया है कि सरकार को बदलने का भी काम करेंगे हम। जय हिंद, जय भारत। दिक्कतें तो बहुत हैं, आशा को कोई इज्जत से कोई बोलता ही नहीं है। हॉस्पिटल के अंदर जाओ तो और 2000 रुपये महीना दे देते हैं, वो भी मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं। कंटिन्यू सैलरी नहीं मिलती? कोई सैलरी नहीं है कंटिन्यू, धरना दो जब मिलता है। आप कहाँ काम करते हैं? आंगनबाड़ी में? आशा वर्कर। आशा में करते हैं? अच्छा, आप लोग कहाँ से आए हैं? साथ के ही हैं हम। हाँ, आशा ही है हम भी। ये पूरा भीड़ आशा का ही है साहब? आशा भी है इसमें, आंगनवाड़ी भी है। तो आप लोग की क्या समस्या है? हमारी यही, हमें अपना वेतन बढ़वाना था, इसलिए आए थे हम। हमें दिख भी नहीं रहा है कि बढ़ेगा कि नहीं। Thank you.